एक नगर पालिका है अपने इलाके के अंदर और 3, 4, 5 पंचायतों को छोड़ दें जहां थोड़ी बहुत हमारी मतलब हार हो सकती है। एक नगर पालिका क्षेत्र में थोड़े से अपन पिछड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बराबर भी रह जाए, लेकिन लगता है कि 500, 700, 1000 वोट से आगे पीछे हो सकता है। लेकिन 40-45 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में बड़ी लीड है हमारी। और 15 ग्राम पंचायत, 20 ग्राम पंचायत ऐसी है जिसमें 2000, 1000, 800, 1200, 700, 800 से लेके और 2500 की बढ़त वाली 20 ग्राम पंचायत। और देखिए, कांग्रेस ने जो खेल खेला, भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला के टिकट दिया और अंतिम क्षणों में कांग्रेस पार्टी चुनाव से बाहर हो गई। कई मुझे कांग्रेस के लोग नजर नहीं आ रहे थे पूरे चुनाव के अंदर। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे खियोसर के अंदर, और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता ये कामना कर रहे थे कि बीजेपी यहां से जीते और आरएलपी हारे। भाइयों, ये कोई छोटी लड़ाई नहीं है। इस चुनाव के अंदर इस देश प्रदेश के किसान की आत्मा, किसानों का आशीर्वाद, जवानों के जोश और ये छोटे बच्चे जो ईश्वर का रूप है, जिस तरह बच्चों ने मैं तो बच्चों का भी मानूंगा कि बच्चे जो भगवान का रूप होते हैं, बच्चे जिस तरह चुनाव के अंदर शामिल हुए, जिस तरह बच्चे सोशल मीडिया पर आए, वोट की अपील करी, उससे साफ साफ झलकता है कि पूरे देश की नजर खियोसर के चुनाव पर थी। और इस चुनाव की जीत के बाद अब राजस्थान की राजनीति एक नया मोड़ लेगी। 4 साल आप भजनलाल सरकार के ऊपर सवारी करना, आराम से बैठ के कोई आपको नहीं रोकेगा। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखलाए हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, उनके परिवार ने जिस तरह 3 दिन से गुंडागर्दी करी, अपने लोगों को परेशान किया, पुलिस के माध्यम से माइनिंग, जो लोग पेट भरते हैं उनकी माइनिंग की गाड़ियां पकड़ाई, सरपंचों को निलंबित किया, कई लोगों को तंग किया और कई लोग डर भी गए। 1-2 लोग तो मुझे आज नजर नहीं आए थे, बूथ के अंदर घुस गए थे। वोटों का ज्यादा नुकसान नहीं कर पाए, 15-20 से ज्यादा उनकी औकात नहीं थी वोट का नुकसान करने की। लेकिन ऐसे लोग गद्दार भी आज भी कहीं न कहीं अपने साथ मिलेंगे। और इसे देख के कई बार तो मन ये करता है कि हम किन के लिए लड़ें और किन के लिए नहीं लड़ें। जिनके लिए लड़ते हैं वो हमारे सामने होते हैं और नहीं लड़ते हैं वो हमारे साथ होते हैं। तो ये तकलीफ है कि आखिर लड़े किसके लिए नहीं लड़े। और भाइयों, आपने देखा होगा बाड़मेर, ओसिया से लेके तमाम राजस्थान के कांग्रेस के नेता जो हर तरीके से रात को या भारतीय जनता पार्टी के वोट मांग रहे थे, खियोसर की ढाणियों के अंदर टेलीफोन कर रहे थे, वो अपनी पार्टी जिसको अपनी मां कहते हैं, वो अपनी मां के साथ धोखा करके और बीजेपी के वोट मांग रहे थे, कांग्रेस के बड़े नेता। तो इससे ज्यादा दोगलापन हो नहीं सकता। फिर भी तेजाजी महाराज की कृपा से, राम साहब पीर की कृपा से और तमाम देवी देवताओं की कृपा से, हमारे तमाम लोक देवताओं की कृपा से इस चुनाव के अंदर ऐतिहासिक जीत हमें मिलेगी और हमें वोट मिलेगा 1 लाख से ज्यादा इस चुनाव। कल तक एक बार पूरा गणित निकाल लेंगे रात को, तब तक आप ही लग जाओगे इधर उधर सारे निकालने में। बेटा है कौन निकाल लेंगे आधे। लेकिन आप चिंता नहीं करें, चुनाव अपन जीत रहे हैं और अच्छे वोटों जीत रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हो रही है चुनाव के अंदर। ये वो तो आप देख रहे थे कि सारा क्या खेल रचा था, सारा आवश्यकता ही नहीं थी। और ये चुनाव बीजेपी वर्सेज आरएलपी नहीं था, अपने से ही गए हुए आदमी ने अपनी पीठ में खंजर घोंप के जो भागा वो व्यक्ति हमारे सामने लड़ रहा था।
लोग कह रहे हैं कि हनुमान जी ने क्या किया। हनुमान जी ने ये किया, जो लोग राजस्थान की राजनीति चला रहे थे उन आदमियों को उसका झंडा पकड़ा दिया जो मेरे यहाँ राजनीति के लिए तैयार होने के लिए आया था। मेरे स्कूल के छात्र को, मेरी स्कूल का छात्र जो मेरी स्कूल में फेल हो गया, वो भगोड़ा था, सुनो, और उसको मैंने उसका झंडा उनको पकड़ा दिया। मिर्जा उनका झंडा हाथ में लेके घूम रहे थे, जिंदाबाद लगा रहे थे। तो मेरी तो बहुत बड़ी जीत होगी, इससे बड़ी जीत क्या होगी बताओ मुझे। ये लड़ाई तो आरएलपी वर्सेस आरएलपी से भागे हुए एक व्यक्ति के बीच, और उसमें बीजेपी कांग्रेस सारी साथ में मिल गई थी। ये लड़ाई थी, एक तरफ किसान का बेटा किसानों के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था, और एक तरफ सारे लोग इस किसान कौम को कमजोर करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन भाइयों, कहने से नहीं होता। पार्टी बना के लंबे समय तक अपने वोट बैंक को लगातार जिंदा रखना, 2003 से 36-37 हजार से बढ़ा के 2008, 13, 18, 60, 80, 85 और 1 लाख की तरफ लेके जाना, लोकसभा के अंदर 2.25 लाख वोट, ये सब आपकी कृपा, आपकी मेहरबानी और आपका आशीर्वाद है। ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा था, ये चुनाव खींवसर की जनता लड़ रही थी और खींवसर के मान और सम्मान की लड़ाई थी। जिस तरह मंत्री ने बयान दिया कल, 1 मिनट रुको, उसके बयान से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ था, क्योंकि कई जगह जिन बूथों में 2200-2500 की पोलिंग नहीं होती, वह 3,000 3200 पोलिंग हुई थी। और अपने लोग जो समझदार थे उन्होंने तो ठीक पोलिंग की, लेकिन सारे अपने लोग समझदार नहीं, आप भी जानते हो। अभी भी 10-15-20% लोगों को पता ही नहीं है। उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि उनका काम कैसे निकले और कहां जाके अपना काम निकलवा, इसी में घूमते हैं। तो फिर भी आप लोगों ने पहले से मन बना लिया था, जवानों ने मन बना लिया था। स्वागत पट्टी के अंदर जो कमजोरी थी इसको आपने दूर किया। बाबरी समाज, रेवारी समाज, मेघवाल समाज जो पिछली बार थोड़े से हमसे खपा थे 23 के चुनाव के अंदर, उन्होंने इस बार अच्छी मदद करके और इस बात को बराबर किया, और शेड्यूल कास्ट का बहुत बड़ा आशीर्वाद हमें चुनाव के अंदर मिला। जैसे सारे समाजों ने वोट दिए, ऐसा कोई समाज नहीं जिसने खींवसर में आरएलपी को वोट नहीं दिया। राजपूत समाज तो कम ज्यादा हो सकता, राजपूत समाज ने भी दिया, राजपुरी समाज ने दिया, जाट विष्णु तो एक ही, अपन वो तो दे ही रहे थे। ब्राह्मणों ने वोट डाला, अपने को बने डाला, सुनार, सुथार, दर्जी, प्रजापत, मुस्लिम समाज ने 1 साइडेड दिया, 90% पोलिंग करी अपने, जो भी पोलिंग हुआ उसमें 90% आरएलपी को मिला और शेड्यूल कास्ट का वोट मिला। आपके बंजारा, नाथ, जोगी, गंवारिया, तमाम जो ओबीसी की दूसरी जातियां थी, गडरिया, लोहार समाज बड़ा समाज है, राव समाज, इन तमाम समाजों ये कह के कि हमारी आत्मा आरएलपी के अंदर बसती है, हम आरएलपी को वोट देंगे, गरीबों के लिए हनुमान जी लड़ाई लड़ता है। और इन्होंने सत्ता को ठोकर मार के कई व्यक्ति हमारे भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आरएलपी का दामन थामा और कंधे से कंधा मिला के आखिरी दम तक लड़ाई लड़ते हैं। मुझे तो चुनाव के अंदर एक बहुत बड़ा अनुभव मिला, और मैं इस चुनाव में देख रहा था कि खींवसर की जनता कितनी मजबूत है, और मुझे पता लग गया कि खींवसर की जनता देश में सबसे बड़े मजबूत जो इलाके होते हैं वो इलाके खींवसर की जनता है, जिन्होंने हमेशा एक 0 से शुरुआत करके खुद की पार्टी जिसकी राजधानी खींवसर है उसे कमजोर नहीं होने दिया और आखिरी दम तक लड़ते रहे। एक वोट अगर किसी की गाड़ी पुलिस ने पकड़ ली, वो मोटरसाइकिल पे ला रहा था, मोटरसाइकिल पकड़ ली तो साइकिल पे ला रहा था, ट्रैक्टर पे ला रहा था और पैदल आके वोट डाल के जा रहा था। तो ये होती है सरकार से जंग। हमारे कई बच्चे पकड़े गए, छुड़वा रहा हूँ, हाथों को छुड़ा, आधों को भी आधे घंटे बाद फ्री कराऊंगा। सबको जितना भी साधन पकड़े वो भी मैं फ्री करा रहा हूँ। और अब आज तक तो अपन थे कि भाई चुनाव हो जाए, अब राजस्थान सरकार की ऐसी की तैसी जब चाहे झुकी मार
जीतेंगे। और आपके जितने भी हमारे मुद्दे, कर्ज माफी के, अग्निवीर के, रोजगार के, टोल के, बिजली के, उन तमाम मुद्दों को लेकर रणनीति बनाएंगे और रणनीति के तहत अपन राजस्थान में काम करेंगे। मैं आपको यह भी विश्वास दिलाता हूं कि चुनाव परिणाम के बाद अब खींवसर की जनता से सलाह लेके अगली 28 की लड़ाई लड़ेंगे। कैसे लड़नी है, कैसे नहीं लड़नी है, क्या करना है। जैसा मैं भी चाहता हूं कि आप लोग भी सत्ता का आनंद लो, बहुत तकलीफ के अंदर आप लोग हो, लेकिन अगर राजस्थान तैयार होगा हम वो लड़ाई लड़ लेंगे, और तैयार नहीं होगा तो फिर एक व्यक्ति आखिर कब तक लड़ता रहेगा, इस बारे में भी हमें विचार विमर्श करना पड़ेगा। तो भाइयों, आप सबको इस ऐतिहासिक जो आपने संघर्ष किया, एक एक वोट डलवाया और मेरा मान सम्मान रखा, और विजय पहले दिन से जब अपने फार्म भरा, उतार चढ़ाव चलते रहे, कभी अपन जीत रहे थे, कभी नीचे ला रहे थे, कभी भाव इधर हो रहे थे, कभी सत्ते के भाव जा रहे थे, लेकिन आप घबराए नहीं, हिम्मत रखी। और 23 तारीख को जब परिणाम आएगा उस दिन पूरा देश और प्रदेश देखेगा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ जवान और किसान, इस चुनाव के अंदर पूरे राजस्थान के हमारे बच्चे, किसानों के बेटे, चाहे पूरे नागौर जिले के हो, पूरे हमारा जोधपुर जिले के तमाम आरएलपी की टीम, राजस्थान के बच्चे, कोई सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे मदद कर रहा था, कोई अपने दूसरे टेलीफोन से, कोई और जातियों के माध्यम से, हर व्यक्ति ये चाह रहा था कि हनुमान जी कमजोर नहीं पड़ने चाहिए। आरएलपी अगर कमजोर पड़ गई तो किसान कौम की लड़ाई कौन लड़ेगा, कौन दोबारा पार्टी बनाएगा, कौन मोदी से टक्कर लेगा, कौन सेना के जवानों के लड़ेगा, कौन पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने की दोबारा आवश्यकता पड़े तो कौन दिलाएगा, कौन नारी के सम्मान में लड़ेगा। और मैं आपको धन्यवाद इस बात का भी दूंगा कि नारी शक्ति इस खींवसर के उपचुनाव की जीत के बाद ये मैसेज देश के अंदर जाएगा कि आरएलपी युवाओं किसानों की पार्टी तो है ही, ये नारी के सम्मान और नारी और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और महिलाओं की राजनीति में भागीदारी की भी बात सुनिश्चित करती है। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सर्व समाज की और सबकी पार्टी है। इस बार जब रिजल्ट खुलेगा और जब खींवसर की ईवीएम खुलेगी, आप देखना जहां हमारे समाज के वोट नहीं है, उन बूथों पे भी हम भारी वोटों से जीतेंगे। कई भी इससे ये संदेश जाएगा, ये सर्व समाज की पार्टी है। हनुमान बेनीवाल सर्व समाज का नेता है, वो सर्व समाज की सेवा करता है। और ये खींवसर की जो जीत है मैं आपको ही समर्पित करूंगा। साहब, खींवसर की जनता की मेहनत लगातार 16 साल से 20 साल से विकट विपरीत परिस्थितियों के अंदर सरकारों से टक्कर लेके हर सुख दुख के अंदर आपने मेरा साथ दिया, और मैंने भी सत्ता को ठोकर मार के, मंत्री पदों को ठोकर मार के आपके लिए जान हथेली पे रख के, अपने कार्यकर्ताओं के लिए जान हथेली पे रख के, मेरा कोई व्यक्ति है उसको इतनी भी तकलीफ पड़ गई मेरी वजह से तो मैंने उसको मेरे छोटे भाई की तरह रखा। हाँ, कई बार क्या होता है कि आदमी के वर्क काम ज्यादा होता, थोड़ा बहुत मामूली कहीं हो जाता है ना, क्या गुस्सा आ जाता है, लेकिन अगर गुस्सा नहीं आएगा तो काम नहीं होगा। गुस्सा भी जरूरी है, लेकिन मुझे लगता है खींवसर की जनता पर मुझे गुस्सा नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि आपने इतना ज्यादा प्यार प्रेम आशीर्वाद दिया। और नागौर जिले की जनता का धन्यवाद दूंगा, लोकसभा चुनाव के अंदर जो बड़ी जीत दिलाई, ये हमारे सरपंच साहब परबत सर से भंवर जी, मैं धन्यवाद देने लोकसभा की जीत के बाद गया नहीं, फिर धीरे धीरे उपचुनाव की तारीखें आ गई। अब लग रहा है कि एक साथ ही धन्यवाद चलेगा इधर और पूरे जिले के अंदर। जो मैं एमपी हूँ आपका मेरे भी तय अधिकार है, जितना खींवसर की जनता का अधिकार है। आपने 3 बार मुझे सांसद के वोट डाले, 2 बार, एक बार बीजेपी अलायंस से और एक बार कांग्रेस अलायंस से जिता के ये संदेश दिया कि हनुमान जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ लड़े तो भी जीत सकते हैं, और बीजेपी को हराना है और एक पार्टी से हाथ मिलाए तो उससे भी जीत सकते हैं। मतलब 1 लाख 1.5 लाख की कमी पड़ती है हमारे नागौर के अंदर। अगर तुम जवान तय कर लो तो हमें दोनों पार्टियों की आवश्यकता नहीं, अपनी खुद की पार्टी लोकसभा जीत सकती है परमानेंट नागौर। खींवसर की जीत
इस बार नागौर में ही समीकरण तय करेगी कि खींवसर फतेह में, उसके बाद ये नागौर फतेह होगा, मारवाड़ और राजस्थान फतेह की ओर चलेंगे। किसान का राज